दोस्तों पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है फाइनली फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो कि वर्ल्ड कप से पहले होनी है। लेकिन सवाल दो हैं। नंबर वन कि क्या ये जो स्क्वाड है वही वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा, और उसके बाद जो सवाल है जो कि इससे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप होगा या नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश ऑफिशियली बॉयकॉट कर चुकी है वर्ल्ड कप के लिए, और पाकिस्तान से मोहसिन नकवी ने यह बयान दिया था कि अगर तो बांग्लादेश की जो भी शराइत हैं वो ना एक्सेप्ट की गई और बांग्लादेश ने अगर बॉयकॉट किया या ना खेला वर्ल्ड कप तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, इसलिए वर्ल्ड कप की सारी तैयारियां रोक दी जाएं। विच इज़ वाई शायद उन्हीं तैयारियों का ये पार्ट है कि अभी तक स्क्वाड क्यों नहीं अनाउंस हुआ। शायद इसी वजह से अभी तक पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की किट भी जो है वो रिवील नहीं हुई है। सो ये जो सवालात हैं और ये जो इश्यूज हैं ये एक सेपरेट वीडियो के लिए, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं ऑन दी अपकमिंग सीरीज जो कि लाहौर कदाफी स्टेडियम में तीनों T20 मैचेस की होगी। स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, स्क्वाड पे नजर डालेंगे और फिर हम अपनी बेस्ट 11 जो होगी पॉसिबली उस स्क्वाड से वो बनाएंगे। वैसे इतने ज्यादा चेंजेस है नहीं, बट लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है फाइनली। सो बाबर आजम इज बैक इन द स्क्वाड। अब बहुत सी इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट राय है लोगों की। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को भेजा गया है सिडनी सिक्सर की टीम की तरफ से। बाय द वे सिडनी सिक्सर जो है बाबर आजम के बगैर जो सेमीफाइनल खेला वो भी वो जीत चुके हैं और वो क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल में। बट अभी हम इस सिडनी सिक्सर और बाबर आजम वाली डिबेट में नहीं जा रहे हैं। बाबर आजम इज नाउ बैक, बट द पॉइंट इज के जिस माइंडसेट और कॉन्फिडेंस के साथ वो वापस आए हैं, इज इट द राइट माइंडसेट और नॉट। एंड फिर दूसरी तरफ ये राय भी है कि यार बाबर आजम जो है वो ठीक है, जो डोमेस्टिक में हुआ सो हुआ, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी तो है ना। हमने बहुत से ऐसे प्लेयर्स देखा है जो इंटरनेशनल ब्रेक लेके अगर कोई डोमेस्टिक या कुछ और लीग खेलते हैं, या इवन PSL या IPL भी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें नहीं परफॉर्म करते, इसका ये मतलब नहीं होता कि यार इनको डायरेक्टली जो है अगर वो चल रहे थे अपनी इंटरनेशनल टीम में तो वहाँ से ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड कहीं ना कहीं है। तो बाबर आजम ऑब्वियसली वो अपनी पुराने वाली फॉर्म में नहीं थे, बट कहीं ना कहीं एक रिदम ढूंढते हुए नजर आए थे जब वो इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के ऊपर थे। तो मेरे ख्याल से उसको ज़हन में रखते हुए इट इज़ अ वेलकम बैक फॉर बाबर आजम। सो बैट्समैन पर अगर नज़र डालें, फ़खर जमान स्टिल है, साहिबजादा फरहान, ख्वाजा नाफे। जो हमारी पिछली सीरीज़ थी श्रीलंका जाके जो खेली उसमें से ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर, और मैं ये भी समझता हूँ कि अब टाइम आ चुका है कि यार मज़ीद चेंजेस ना हो। आप यही समझें कि अगर तो पाकिस्तान जाती है वर्ल्ड कप खेलने तो यही आपका स्क्वाड है। गुड टू सी के ख्वाजा नाफे भी अभी इधर ही हैं, उस्मान खान इज स्टिल हेयर। तो अभी हम सिर्फ प्लेयर्स पे नज़र डाल रहे हैं, अभी हम फिर इसके बाद सेलेक्ट करेंगे इसमें से बेस्ट 11। तो सलमान आगा इज़ एयर, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, वही ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। नसीम शाह, शाहीन अफरीदी इज़ बैक और डिक्लेयर कर दी गए हैं फिट फॉर दिस सीरीज़, विच मीन्स कि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के लिए भी फिट होंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर इज़ हेयर, सलमान मिर्ज़ा, एंड देन उस्मान तारिक इज़ स्टिल इन द स्क्वाड। सो अब इस स्क्वाड में से बेस्ट हम अपनी एक बेस्ट 11 बनाएंगे जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए फॉर द ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड। और यही समझ लेंगे यार तकरीबन, अगर अनलेस कोई चेंजेस होते हैं लास्ट मिनट, तो यही हमारे वो प्लेयर्स हैं जो हमारे वर्ल्ड कप में भी जाएंगे। और दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं अपने ओपनर से। एंड आई थिंक जो हमारे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं दैट इज साहिबजादा फरहान। बहुत से लोगों को इशू है कि यार उनके स्ट्राइक रेट का मसला है। मैं ये बोलूँगा फिर से कि यार स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है। इस बंदे का रिकॉर्ड रह चुका है 2025 में मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस का। आई थिंक सेकंड नंबर पे ग्लोबली जो है T20s के अंदर वो आई थिंक अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे थे। सेकंड के ऊपर जो है साहिबजादा फरहान थे, जिन्होंने T20 में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं। और क्योंकि ऐसी इंटेंट के साथ खेलते हैं तभी यार वो अगर स्ट्राइक रोटेशन की तरफ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उस तरफ फिर वो उस तरह की जो है वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। सो ही हैज़ डन गुड फॉर पाकिस्तान, कंसिस्टेंट रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो यहाँ पर होंगे। दूसरी जो डिबेट चल रही है दैट इज़ अबाउट साइम अयूब, बट मुझे ऐसे लगता है कि यार राइट नाउ इट इज़ टू लेट कि साइम अयूब की कोई उधर से आप रिप्लेसमेंट लाएं। ठीक है, एज अ बैट्समैन उनका जो है एशिया कप और कुछ मैचेस जो हैं वो बहुत ही बुरे गए, फॉर्म डाउन रही, बट कंसिडरिंग कि यार ये बंदा इंजरी के बाद आया है और आपको बॉलिंग में एक ज़बरदस्त ऑप्शन देता है कि एज एक आप पावर प्ले में उसको एज अ बॉलर यूज़ कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक्चुअली अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, पार्ट टाइम बॉलर से थोड़ा सा बढ़ गए हैं अब साइम अयूब, जिस तरह की वैराइटीज़ हैं। श्रीलंका वाली पिच है, यहाँ पर इनको ऑब्वियसली एज अ बॉलर जो है वो हैंडी आएंगे साइम अयूब। और टू बी ऑनेस्ट मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उनका डाउनफॉल रहा है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, तो इनकी बॉलिंग ये है जिसने उनको बचा के रखा है। बट राइट नाउ ये कॉम्बिनेशन छेड़ना, रिप्लेस करना, मैं हमेशा इसी चीज़ के फेवर में हूँ। जो आपका विनिंग कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन में ये नहीं होता कि यार 11 के 11 जो है ना वो हर दफ़ा जो है वो मैन ऑफ मैच वाली परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। ठीक है, ये नहीं होता विनिंग कॉम्बिनेशन का मतलब। लेकिन आपका एक ही विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, इससे आप जा रहे होते हैं, उसमें टीम की बॉन्डिंग बनी होती है। कभी फील्डिंग में, कभी बैट्समैन में एक बंदा रन नहीं कर रहा है बट दूसरी साइड पर जो उसका पार्टनर है उसको उससे सपोर्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मैटर करती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। हमें पता है कि साइम अयूब ऑन दिस डे रन मार सकता है और अच्छे तगड़े तरीके से जो है वो हिट कर सकता है। ही कैन हिट द बॉल, वी ऑल नो दैट। तो इंशाल्लाह मुझे ऐसे लगता है
कि अगर अपनी फॉर्म दिखा दी और जिस तरह साहिबजादा फरहान भी कंसिस्टेंट है, तो आपके ओपनर भी जो है वो ये कैपेबिलिटी रखते हैं 100-150 की ओपनिंग पार्टनरशिप मारने में, ये आप माइंड में रखें। सो दिस विल बी द ओपनिंग पेयर। अब जो सबसे बड़ी डिबेट है, मैं क्योंकि एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि यार हमारे एक लव ट्रायंगल चल रहा है जिसमें 3 लोगों की वजह से जो सिलेक्शन है ना वो बड़ी मुश्किल हो रही है। बट अभी हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ को भी जेन में रखते हुए सोचना है, तो अभी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल वर्ल्ड कप के लिए ही जेन में रख के सारा स्क्वाड बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया यार कि इंटरनेशनल फॉर्म है, बाबर आजम को खास बुलाया गया है, इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि बाबर आजम को जो है ना वो सिर्फ बेंच कर दिया जाए। वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा, आई एम एब्सोल्युटली नॉट श्योर। कंसिडरिंग जो बाबर आजम की फॉर्म चल रही है, चांसेस यही हैं कि उस तरह से शायद तगड़े रन नहीं होंगे, बट जस्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ बिग बैश लीग ये भी हार्श होगा बाबर आजम को ड्रॉप कर देना, बिकॉज लाइक आई सेड कि क्योंकि हम बाबर की वजह से उसको डोमेस्टिक में फॉलो कर रहे थे। बहुत से प्लेयर ऐसे डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं और हर दफ़ा हम उनको तनकीद नहीं करते या उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं हम उनको टीम में रख लेते या ड्रॉप कर देते। शायद कभी इक्का दुक्का दफ़ा हो जाए, बट इंटरनेशनल भी तो काउंट करती है ना। तो इससे पहले जो श्रीलंका के अगेंस्ट खेला, उधर जो रन्स किए, एट होम जो ट्राई सीरीज़ खेली, तो उसमें एक डिसेंट कमबैक होता हुआ नज़र आ रहा था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ बिग बैश लीग मुझे नहीं लगता ड्रॉप कर दिया जाएगा, वन डाउन बाबर आजम ही आएंगे। बट फिर क्या सलमान अली आगा, हमने एक ही उनकी झलक देखी है कि यार जो उन्होंने वन डाउन में जो इनिंग खेली है, क्योंकि आप देखें जो सीरीज़ उन्होंने खेली थी श्रीलंका जाके जो, तो उसमें जो वन डाउन आए थे उसमें एक ही मैच में वो बारी लगी थी जो कि अच्छी बारी थी। लेकिन वो जब से हमने उनको एज अ T20 कैप्टन देखा, वो एक ही बारी हमने देखी। तो ये एक मैच की परफॉर्मेंस की बेस पे भी आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यार बस हमें वन डाउन की रिप्लेसमेंट मिल गई है। एंड सेम गोज़ फॉर दिस पर्सन, जो कि मैं बाय द वे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में जिसको देखूंगा के खेले, और इसके 2 रीज़न है। नंबर 1 कि हाँ ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि यार ख्वाजा नाफे जो है वो एक मैच की जो परफॉर्मेंस देखी है बस ये कमाल बंदा है, लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा बहुत भी अगर क्रिकेट को समझते हैं, और ये जो क्रिकेट एक्चुअल एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बोल चुके हैं कि यार उसमें जो एक झलक है ना, एक प्रॉपर बैट्समैन की इन टर्म्स ऑफ T20। तो फॉर T20 दैट गाय कैन हिट द बॉल। मैं उसको एक्चुअली जो मेरी आर्गूमेंट है वो हमेशा से ये रही है कि यार उस्मान खान की जगह आई विल पिक मोहम्मद रिजवान एनी डे। बट अगर आपने मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप ही रखना है तो इवन मोहम्मद हारिस के भी मैं हक में हूँ, लेकिन फिर मोहम्मद हारिस को उसकी पोजीशन में खिलाऊँ। मोहम्मद हारिस की मुझे टू बी ऑनेस्ट विकेट कीपिंग का कोई इशू नहीं। तो ख्वाजा नाफे जो है हमने देखा है ही कैन यूज़ द ग्लव्स एज वेल, और जो उसने बैटिंग में झलक दिखाई है वो वाकई ऐसे लगता है कि यार कोई बड़ी इनिंग जो है ना उसकी ड्यू है पाकिस्तान जर्सी के अंदर। तो मैं तो भाई इसको, ये मेरे पास ये चांस है, मैं इस बंदे को दूंगा। उस्मान खान हिट एंड मिस है, एंड अभी तक मैंने हिट तो उसको देखा ही नहीं है जब से वो पाकिस्तान टीम में आया। बस वही PSL में जो उसने रन किए थे वही अभी तक चल रहे हैं उसके। सो आई विल पिक ख्वाजा नाफे ओवर उस्मान खान, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। सो यहाँ पर मैं सपोर्ट करूँगा, विच ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइजेज सलमान अली आगा की जो पोजीशन है, बट अब इट इज़ व्हाट इट इज़। सो बॉटम लाइन यही है भाई कि सलमान अली आगा की एक इनिंग्स थी और उसकी बेसिस पे अभी सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर देना वो भी एक रिस्क है। बट एट द सेम टाइम इस कॉम्बिनेशन में वी गिविंग बाबर आजम अ चांस एज वेल। ख्वाजा नाफे को बहुत ज़्यादा डाउन द ऑर्डर भी मैं नहीं चाहूँगा। इनफैक्ट someday I would actually love to explore ख्वाजा नाफे in the power play वाला जो है, मतलब as an opener। So let's see, I mean, but right now अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में हम इसको लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट भी अगर करने आपने लास्ट मिनट, वैसे तो आपकी 100% तैयारी हो जानी चाहिए बिफोर ऑस्ट्रेलिया, आपका कॉम्बिनेशन विनिंग आपको पता होना चाहिए, बट अगर कुछ करना है तो ये आपके पास टाइम है। एंड इसमें कुछ आपने श्रीलंकन उसको भी लेके चलना है एलिमेंट्स को कि हमने वहाँ जाकर खेलना है। सो मैं इस ऑर्डर में जो है वो लेके जाना चाहूँगा। आई जस्ट फील कि हमें ऐसे लगता है हमारे पास इतनी बैटिंग डेप्थ नहीं है, बट हमारे पास एक्चुअली बैटिंग डेप्थ है, और मैं फ़खर जमान को जो है वो यहाँ पर चांस दूंगा खेलने के लिए यार, क्योंकि ठीक है फ़खर जमान हमें पता है कि वो क्या पावर प्ले में कर चुका है, 1 डाउन या 2 डाउन क्या वो कर चुका है, लेकिन फ़खर जमान जो है वो ऐसा एक बैट्समैन है जो कि स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग हिटर्स हमें चाहिए जो पावर प्ले के बाद भी जो है वो मतलब दायरा और बाउंड्री जो है बॉल टपा सकें। तो ये फ़खर जमान, और हमने देखा ठीक है वो एक इनिंग्स थी जिम्बाब्वे वाली, बट उसको दोबारा उधर चांस तो खिलाने का। आई डोंट नो क्यों लोग डाउट कर रहे हैं फ़खर जमान को। नंबर 1 फ़खर जमान जैसे प्लेयर को क्यों T20 में डाउट कर रहे हैं भाई, जब उसकी कोई टेक्निकल या कोई अनऑर्थोडॉक्स तरीके से खेलता तो जी उसकी टांग नहीं निकलती, तब उसका मसला है। T20 में उसको खिलाए, नहीं जी T20 का प्लेयर नहीं, तो भाई कहाँ का प्लेयर है, बेतहाशा उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो फ़खर जमान डेफिनेटली इज़ अ T20 प्लेयर, इसमें कोई शक है ही नहीं। एंड मैं ये समझता हूँ इसको मौका देना चाहिए यहाँ पर माइक हैसन को, एक बड़ा ज़बरदस्त, और इस तरह से मज़ीद हमारी जो है ना वो डेप्थ हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हमारे ऑलराउंडर्स आएँ जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं पिछले समझ लो कि 2025 के साल के अंदर, दैट इज़ मोहम्मद नवाज़
एंड फ़हीम अशरफ। अब ऑब्वियसली इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये मैंने स्पिनर की कैटेगरी में मोहम्मद नवाज़ को डाल दिया। मोहम्मद नवाज़ जो है वो बैट करने जो है वो पहले आएंगे, बट यहाँ पर हमारी जो स्पिनर की कैटेगरी है फिर वो शुरू हो जाती है। एंड अगेन आई रिपीट कि फ़हीम अशरफ आप उसको यूटिलाइज़ करें, कम से कम 2 ओवर्स फ़हीम अशरफ की ज़रूर निकालें, बिकॉज जब से उन्होंने वापसी की है, कम बैक किया है, बल्ले के साथ तो रन किए हैं, विद द बॉल भी उन्होंने रन्स किए हैं। अब आप लोग सोचोगे कि यार यहाँ पर तो शादाब खान आएगा और वो भी बैट कर सकता है और बैटिंग डेप्थ मजीद ऐड हो जाएगी, बट ऑनेस्टली फॉर मी शादाब खान की उस तरह से जो है जगह नहीं बनती, क्योंकि मैं 2025 में जो कंसिस्टेंटली खेले हैं, जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, उसको जेन में रखते हुए चल रहा हूँ। बाबर आजम को सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है कि उसने फिर शादाब खान से शायद थोड़े से ज़्यादा मैचेस जो हैं खेले हैं और परफॉर्मेंस दी है। आई नो शादाब खान होगा, ये पीसीबी का स्क्वाड नहीं है, ये मेरा स्क्वाड है, मेरे लिए जो बेस्ट 11 होगी। और मैं ये भी मानता हूँ कि बाबर और शादाब दोनों के बगैर आपकी बेस्ट 11 बन सकती है, जो ऑस्ट्रेलिया और फिर वर्ल्ड कप के लिए भी जा सकती है। बट मेरे कुछ रीजन हैं, कुछ लॉजिक्स हैं, तो ना मैं बायस हो रहा हूँ बाबर के लिए और ना मैं जो हूँ मतलब क्या कहते हैं बायस मेरा कोई शादाब खान के लिए भी अगेंस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड उसमें अगर हम अपने फिर स्पिन की, क्योंकि यार ये जो स्पिनर्स हैं जो वैल्यू ऐड करेंगे, मुझे पता है ये हमें मैच जितवा सकते हैं, ख़ास तौर पे श्रीलंका में, और 2025 में इन्होंने आपको जितवाए हैं, तो इनको सही कैप्टनसी से मैं तो अभी भी समझता हूँ एशिया कप में भी जो ज़्यादा बड़ा फ्लॉ था वो कैप्टनसी का फ्लॉ था। हारिस रऊफ के तो पीछे पड़ गए सारे, बट कैप्टनसी के भी कहीं ना कुछ फ्लॉज रहे थे जो कि बहुत बेहतर हो गए। शायद उसमें कहीं कोई एक एक्सपेरिमेंट था, शायद सलमान अली आगे की कॉल नहीं थी, पीछे मैनेजमेंट कोच की कॉल थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। अनफॉर्चुनेटली सुफियान मुकीम जो है वो स्क्वाड में ही नहीं है, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन एडिंग हिम। आई रियली लव टू ट्राई उस्मान तारिक एज वेल, बट अगेन वो हमें उसका यही डर है कि यार उस्मान तारिक को क्या बचा के रखा है, क्या उसका जो एक्शन है वो पकड़ा जाएगा, तो उसको वर्ल्ड कप में डालते हैं कि एक आधा मैच निकल जाए तो निकल जाए। ये थॉट्स चल रहे हैं लोगों के ज़हन में, बट आई जस्ट फील उस्मान तारिक इज़ द गाय जो कि अभी पिक नहीं हो रहा आपसे, मतलब बॉलिंग वाइज भी, और अभी उसका लीगली एक्शन भी नहीं पिक हो रहा। तो लीगली भी नहीं पिक हो रहा और क्रिकेट टर्म में प्लेएबल भी नहीं है आपसे, तो भाई अभी टाइम है उसको खिला लो जब तक खिलाया जा सकता है। अनदर कंसिस्टेंट जो हमारे स्पिनर रहे हैं 2025 में, जिन्होंने ओडीआईज और टी20 मिला के सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं पाकिस्तान के लिए इन स्पिन डिपार्टमेंट, दैट इज़ अबरार अहमद। और ऑब्वियसली हमारी जो एक स्पिनर जिसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ अबरार अहमद। प्लीज़ मत छेड़ें, फाइनली लड़का जो है इन टच आया, इन रिदम आया। उसके बाद जो फास्ट बॉलर्स मैं समझता हूँ हमें हेल्प कर सकते हैं, अब ये इधर ऑस्ट्रेलिया वाली सीज़न है तो यहाँ पर हम 2 फास्ट बॉलर जा सकते हैं। श्रीलंका वाला अगर होता वहाँ पर मैं एक रखता। पहले भी लोगों को इतराज़ था कि यार एक फास्ट बॉलर, भाई फ़हीम अशरफ भी फास्ट बॉलर है, प्रॉपर बॉलर है, उसको यूटिलाइज़ करें। तो टेक्निकली अभी जो आपके पास फास्ट बॉलर होंगे, शाहीन अफरीदी इज़ बैक, मैं उनको रखूँगा, और उसके साथ सलमान मिर्ज़ा को मैं चाहूँगा कि वो आएँ इधर शाइन। आई नो दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर्स हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ खब्बे भी हैं, बट आई जस्ट फील कि उन खब्बों के लिए हमारे पास ऑफ स्पिन की ऑप्शंस भी हैं, अबरार अहमद भी हैं, वो उनको मैनेज कर लेंगे। विद द न्यू बॉल सलमान मिर्ज़ा इज़ गुड, शाहीन अफरीदी हमें पता है डेप्थ में आके भी, डेथ के अंदर भी आके बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये होगा। अगर इसमें से किसी एक को रिप्लेस करना बड़ी टफ कॉल होगी, बिकॉज आई एम रियली लाइकिंग सलमान मिर्ज़ा। जब भी वो स्पेशली शाहीन की रिप्लेसमेंट में भी आए हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो दोनों को बाय रखना भी ज़्यादती होगी। श्रीलंका में प्रॉबेबली हम एक ही इनमें से लेफ्ट आर्म पेसर के साथ जाना चाहिए, और बाकी आपको अपना एक स्पिनर ऐड करना चाहिए, ट्रस्ट में, और ज़्यादा आपकी वेरिएशन हो जाएगी। मे भी वहाँ पर अगर आप शादाब को ऐड कर लें तो वहाँ पर आपको डेप्थ बन जाती है, बट यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बगैर उस्मान खान के, बगैर शादाब के स्क्वाड बन गया है। आपको लगता है कि यहाँ पर बाबर आजम के बगैर भी स्क्वाड बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। आप एक और जो है वो बॉलिंग ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होगा मेरा स्क्वाड पाकिस्तान का फॉर द ऑस्ट्रेलिया अपकमिंग सीरीज। आप लोगों को क्या लगता है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जा रहा है वर्ल्ड कप खेलने के लिए? क्या आपको लगता है बांग्लादेश का स्टांस चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान का स्टांस चेंज हो जाएगा? बहुत सी चीज़ें जो अनरेवल होनी है अलॉन्ग विद पाकिस्तान की ऑफिशियल T20 वर्ल्ड कप की जर्सी, बट हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप जो है हमारे लिए डब्बा ही हो जाए और वो जर्सी भी कहीं डब्बे में पड़ी रह जाए, और ओनली वर्ल्ड कप जो हम इस साल देख रहे होंगे शायद अंडर 19 का होगा, ओनली गॉड नोज, और ये अल्लाह ही बताएगा आगे आने वाले दिनों में। So that's it for today. See you guys in the next one. Hoping for the best for every country, every nation, every player. Love you all. Bye bye.